अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कराची से अताउर रहमान कोहिस्तानी और सुहेल अफरीदी साहब तो यहाँ पर पहुँच चुके हैं आपसे कुछ देर पहले। लेकिन उससे पहले ये मनाजिर ज़रा देखें पीछे आप, बहुत ही बड़ी तादाद में ये कारकुनान यहाँ पर आ चुके हैं और एक जलसगा बन चुका है किस्म का। ज़रा इब्रार साहब आप अगर जूम करके पीछे तक ये दिखाएं तो ये जो है हमारी गाड़ी यहाँ पर बीच में खड़ी है, पीछे तक जाके लाइन खत्म हो रही है, उसके बाद हमें दिखाई नहीं दे रहा और ना हम आपको कैमरे में कैप्चर कर सकते हैं। उसे आगे वाले जरा मनाजिर दिखाएं। ये आगे आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में ये कारकुनान, जरा जूम आउट भी थोड़ा कर ले, ये चेक कर सकते हैं आगे भी लाइन जाके खत्म हो रही है, बहुत बड़ी तादाद में ये। और ये कारकुनान नारेबाजी करते हुए यहाँ पर आ रहे हैं, मतलब अनएक्सपेक्टेड है, सोच नहीं सकते हम। मैं तो मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इतने लोग आएंगे और मैं ये सोच रहा था थोड़ी बहुत 400-500 लोग आएंगे ज्यादा से ज्यादा, लेकिन ये हजारों की तादाद में ये कारकुनान है। और यहाँ पर जी और ये जिशान नूर साहब भी मौजूद है। जिशान क्या कहेंगे आप? अता साहब देखें, ये जो है ये पहला इस्तकबालिया है उनका, उनकी लैंडिंग हुई है यहाँ पे। हम एयरपोर्ट के बाहर मौजूद हैं, एयरपोर्ट का ये एंट्री पॉइंट है, एग्जिट भी है, एंट्री भी है, यहाँ पर हम मौजूद हैं। ये उनका पहला इस्तकबाल है। आप देख सकते हैं ये जो सिग्नल है, जो रोड है, इसकी चारों अतराफ जो रोड जा रहा है सारे जैम पैक हो गए हैं। हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, ये कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, ये कोई पेड कैंपेन नहीं है। जो हम देख सकते हैं आंखों से, हम वो बता रहे हैं। जो सूरत इस वक्त यहाँ पर है, मैं अगर गलत नहीं हूं तो कम से कम कोई 2 घंटे भी लग सकते हैं यहाँ से उन्हें उनका कन्वाय निकलते हुए। सारी क्यादत, खुसूसन जो सिंध की क्यादत है, जो कराची की क्यादत है, फार्म 45 के MPs, फार्म 45 के MNAs और जो मरकजी क्यादत, ये देखें फॉर एग्जाम्पल ये इस्लामाबाद के कुछ जो वर्कर्स हैं ये जा रहे हैं नारेबाजी करते। पीछे अगर आप देख सकते हैं जो सिंध की क्यादत है, फार्म 45, आप एक तो लंबे ऊपर भी चले गए। फार्म 45 की जो क्यादत है कराची की, सिंध की, वो मौजूद है। पीछे मरकजी क्यादत में शौकत महमूद बसरा हैं, उमर डार हैं, झंडे जूम कर ले इब्रार भाई। और एक लंबे अरसे के बाद हमने देखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को उनकी जमात के झंडे उठाने दिए गए हैं। पंजाब में ऐसा नहीं हो सकता। कल हमने देखा पंजाब में क्या हुआ, 2 दिन पहले देखा, इनके दौरे के दौरान देखा कि वहां पर क्या हुआ। इवन के जो 135 के करीब MPA हैं पंजाब असेंबली के, वो भी हमें उस तरीके से नजर नहीं आए थे। आल्दो यहाँ पर तमाम, चाहे वो सिंध रिहाई तहरीक हो, इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन हो, यूथ विंग हो, वेमेन विंग हो, तमाम की नुमाइंदगी है। ये आप देख सकते हैं कि शौकत बसरा जो है वो भी, थोड़ी प्रॉब्लम भी हो रही है लेकिन कोशिश कर लेंगे। सिंध के फार्म 45 के MPs हैं, MNAs हैं, एक बड़ा अच्छा उन्होंने ये इस्तकबाल किया है वज़ीर आला सुहेल अफरीदी का। बाकी मनाज़र अभी बाद में आएंगे। ये जरा दिखा दे, इनको भी दिखा। आप देख सकते हैं शौकत महमूद बसरा साहब जो हैं वो झंडा उठाए खड़े हैं पाकिस्तान का। उमर डार साहब हैं, उनके हाथ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा है। इसी तरीके से सारी क़यादत की गाड़ियां भी निकल रही हैं। सुहेल खान अफरीदी की जो गाड़ी है या उनका कानवाई है वो भी पीछे है, रूट क्लियर होगा उसके बाद उनकी गाड़ी निकलेगी। लेकिन जो मनाजर हैं यहाँ पर, इस तरफ रोड जैम पैक है, पीछे रोड जैम पैक है, राइट साइड पे रोड जैम पैक है, लेफ्ट रोड जैम पैक है, तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी उनका यहाँ से कानवाई निकलते हुए। हो सकता है तो उन्हें अपने जो स्केड्यूल है वो कुछ आगे लेके जाना पड़े, वो तमाम उन जगह पर नहीं पहुंच पाएंगे। क्योंकि आप चूंकि नाज़रीन देख रहे हैं कि ये जो सिग्नल है चारों तरफ रोड के जैम पैक हो चुका है, तो उनका कानवाई, ये अता साहब जो है कराची के फार्म 45 के MNA हैं, जितनी सारी क्यादत, मैं कहाँ से हूँ यार, उनके बता दो। तो ये जो फार्म 45 की क्यादत है MPs की और MNAs की, वो तमाम यहाँ पर उन्हें वेलकम करने के लिए पहुंचे हुए हैं कारकुनान। ये दिखाएं, ये नीचे बैठ जाएं, थोड़ा नीचे बैठ जाएं आप। ये खवातीन की ये बड़ी तादाद आप देख सकते हैं। जरा आगे भी दिखा दें इब्रार भाई, आगे बहुत बड़ी तादाद है। अब हम भी इस रैली के बीच में ही फंसे हुए हैं। सुहेल अफरीदी साहब तो अभी तक नहीं निकले हैं। ये आगे और पीछे हर तरफ आपको कारकुनान नजर आएंगे, सड़कों के दोनों साइड पे खड़े हैं लाइन में, और फिर जो है वो इस्तकबाल नारेबाजी की जा रही है यहाँ पर। लेकिन जी बिल्कुल, जी सर, जी तो ये आप देख सकते हैं आगे भी ये अब अनएक्सपेक्टेड बहुत बड़ी तादाद। और ये कारकुनान अभी भी, ये सिक्योरिटी एहलकार भी यहाँ पर काफी सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम भी किए गए हैं। सिक्योरिटी के हवाले से हमने बात नहीं की, बड़ी जबरदस्त जो है यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। अब ये जरा उस साइड पे दिखा देना, जरा उस साइड पे दिखा देना, ये चेक कर लें आप नाज़रीन। ये आप देखें उस साइड पे भी बड़ी तादाद में ये लोग दोनों लाइनों पे खड़े होके यहाँ पर जो है वो इस्तकबाल की तैयारी की जा रही है। सुहेल अफरीदी साहब अभी तक नहीं पहुंचे हैं, वो तो मेरे ख्याल में बाहर ही नहीं निकले हैं वो एयरपोर्ट से, लेकिन उसके बावजूद ये हर तरफ आपको आज कारकुनान ही कारकुनान नजर आएंगे। आज ये आप कह सकते हैं कि दफा 804 जो है वो नाफिजुल अमल हो चुका है यहाँ पर। पहले जो 400-500 कारकुनान तो नहीं, ये हजारों की तादाद में जिशान साहब
बिल्कुल अता साहब, यही सूरत हाल है। और ये आपने देखा होगा, अभी नाज़रीन को दिखाया भी है कि उनका सिक्योरिटी स्टाफ यहाँ पर मौजूद है सामने, बिल्कुल इसी सिग्नल के ऊपर। लेकिन तब तक उनका कॉन्वॉय यहाँ से नहीं निकलेगा जब तक सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं होती, यानी कि स्मूथ ट्रैफिक चल नहीं पड़ती। लेकिन जितनी तादाद के अंदर लोग आए हैं, मैं तो ये 3 साल के बाद ये मनाजर देख रहा हूँ, बल्कि 9-10 अप्रैल 2022 के बाद ये पहली दफा मनाजर देख रहा हूँ कि लोग बगैर खौफ के फ्रीली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे हाथ में उठा के, फैमिलीज भी यहाँ पर मौजूद हैं, खवातीन भी हैं, मर्द भी हैं, नौजवान भी हैं, वकला भी हैं, क़यादत भी है। तो एक जो खौफ का माहौल था बुनियादी तौर के ऊपर, आज हमें वो यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। यहाँ पर ये जो कराची पुलिस की गाड़ियां नजर आ रही हैं, ये हमारी यहाँ पर रेंजर्स भी मौजूद है, ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मौजूद है। किसी को नहीं रोका गया। कारकुनान से बातचीत की, उन्होंने कहा जी बिल्कुल हमें किसी तरह से कोई रुकावट पैदा नहीं की गई। तो ये बेसिकली हुस्न है सियासत का। पाकिस्तान के अंदर एक डेमोक्रेटिक जो निज़ाम है उसका ये हुस्न होता है कि हर सियासी वर्कर को अपनी सियासी सरगर्मी की इजाजत होती है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ पर जलसा कर रही है, अगर 8 दिन के बाद 15 दिन के बाद वज़ीर आला बलोचिस्तान यहाँ पर आना चाहें तो उन्हें भी इजाजत होनी चाहिए ना। तो ये बेसिकली हुस्न जो है सियासत का, ये बरकरार रहना चाहिए। पॉलिटिकल वर्कर्स के लिए ये ईद का समा होता है। ये जो जेन्युइन पॉलिटिकल वर्कर्स जो आपको इस रैली के अंदर नजर आ रहे होंगे, उनके लिए ये जो समा है ये उनके लिए ईद का समा होता है। तो इस चीज के ऊपर जो कदगान लगा दी गई थी पिछले 3 साल के अंदर कि खौफ है, बर्बरियत है, यजीदियत पैदा कर दी गई, पंजाब में डंडा सोटा गोली के बगैर बात ही नहीं करनी, तो ये बेसिकली खौफ की फिजा टूटी है कराची के अंदर। तो ये बेसिकली जमहूरियत का हुस्न बरकरार रहना चाहिए। जूम करके दिखा दे और तमाम जो एक्सक्लूसिव मुनाज़र हैं वो भी नाज़रीन को दिखाएं, जूम करके जरा दिखाएं कि ये सिग्नल के अंदर ट्रैफिक जैम है और चारों तरफ रोड के ऊपर गाड़ियां ही गाड़ियां और जैम पैक ट्रैफिक हो चुकी है। मेरे ख्याल के मुताबिक जो स्केड्यूल था उनका कि इंसाफ हाउस जाएंगे, फिर 1 घंटा वहां पे रुकेंगे, अगले घंटे के बाद फिर वो किसी और जिला में जाएंगे, मुझे वो फुलफिल होता दिखाई नहीं दे रहा। उसकी वजह यह है कि ट्रैफिक जैम हो चुकी है और उनका यहाँ से निकल के जाना रैली की शक्ल के अंदर, और इस्तकबालिये भी होंगे, तो वो उन्हें स्केड्यूल में अपने थोड़ा सा डिले करना पड़ेगा, चीजों को आगे लेके जाना पड़ेगा। तो ये उनके इब्तदाई वेलकम करने के मनाजर हैं जो एयरपोर्ट के बाहर के हैं। अगर एयरपोर्ट के बाहर वेलकम करने इतनी बड़ी तादाद के अंदर लोग आए हैं, तो जब एक मोमेंटम शुरू होगा, उनकी एक्टिविटी दौरा तो अभी उनका शुरू होना है, अभी तो एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे तो पहली जगह पर पहुंचेंगे तो उनका स्केड्यूल के मुताबिक दौरा शुरू होगा। जब वो शुरू होगा तो कारकुनान के क्या जज्बात होंगे, क्या सूरत हाल होगी, तो वो एक मुख्तलिफ मनाजिर होंगे। हम यहाँ पर मौजूद हैं एयरपोर्ट सुबह, बल्कि गुज़िश्ता रात से हम नाज़रीन को रिपोर्ट कर रहे हैं और रिपोर्ट करेंगे अगले 3 दिन। ग्राउंड से जो सूरत हाल होगी वो रिपोर्ट करेंगे, बगैर खौफ खतर रिपोर्ट करेंगे। जितने भी कारकुनान निकलेंगे बताएंगे, सैकड़ों होंगे सैकड़ों बताएंगे, हजारों होंगे हजारों बताएंगे। जलसा कैसा होगा, जलसे में कितनी तादाद होगी, हर चीज ग्राउंड से हम नाज़रीन के सामने रखेंगे। हम अपनी सहाफती जिम्मेदारियां अदा करते रहेंगे। मेरा ख्याल है ये व्लॉग बिल्कुल लंबा हो रहा है। और अगर मैं आखिर में सिर्फ ये कहूंगा कि यही सूरत हाल रही तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितने पिछले जलसे थे उनके भी जो है वो रिकॉर्ड टूट सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जलसगाह से भी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद है। तो नाज़रीन फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, हम भी यहाँ पर मौजूद है, लम्हा बलम्हा अपडेट करते रहेंगे।